दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 मार्च यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। क्या दिन था दोस्तों कल का, कितना बढ़िया मार्केट ने मोमेंटम दिया। मतलब इतनी नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद भी मार्केट गैप अप ओपन होकर इतना ऊपर तक जाएगी कि सेलिंग एरिया को भी इतना अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं करेगी। ये मैंने इतना बड़ा मोमेंटम प्लान नहीं किया था। और दोस्तों इस मोमेंटम का हमने फायदा भी उठाया। ये जो रेजिस्टेंस था 40,700 से 800 के बीच में हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाएंगे। और हम गए भी, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे, जिसमें दोस्तों हमको 400 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, यानी कि फंड डबल। हाँ मैं मानता हूं 400 पॉइंट का प्रॉफिट इतनी देर तक कोई नहीं रुकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये मोमेंटम देखोगे तो कंटिन्यू मोमेंटम था। मतलब कोई भी आपको एक रेड कैंडल देखने को नहीं मिलेगी यहां तक, जहां तक हमारा सेलिंग एरिया था। यहां पे जाके थोड़ा सा रुकी थी इसको ब्रेक करने के बाद, क्योंकि देखिए बॉटम में दोस्तों कोई भी बाय नहीं कर सकता, टॉप में कोई भी सेल नहीं कर सकता, इसलिए आपको कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। जो मिला बहुत बढ़िया। 400 पॉइंट मैंने भी बुक नहीं किए, मैंने भी 120 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया था, क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया आने वाला था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था ज्यादा। लेकिन दोस्तों जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी का भी उपयोग किया होगा ना, क्योंकि वो स्टडी जो मैंने पोस्ट की थी वो नोटिस वाली स्ट्रेटजी के अनुसार आपको दी थी। आप अगर देखोगे जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी को भी फॉलो किया होगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला होगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं थोड़ी सी कम स्ट्रेटजी पर फोकस कीजिए, लेकिन उनके ऊपर महारत हासिल कर लीजिए, आपको बहुत सारी ट्रेड देखने को मिलेंगी। नोटिस वाली स्ट्रेटजी अगर दोस्तों पिछले 11 दिन के चार्ट आप निकाल के देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, आपको एक सिंगल स्टॉप लॉस नहीं दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नोटिस वाली स्ट्रेटजी में। कभी निफ्टी में कभी बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर ट्रेड जरूर मिला होगा। वीडियो का लिंक दोस्तों मैं आई बटन में डाल दूंगा, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत जबरदस्त वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कल का डिस्कशन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए क्लियरली सोचिए आप एक चीज को, जो रेजिस्टेंस है मार्केट में अभी मैं बता देता हूं, जो बिल्कुल पिक्चर क्लियर रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा दोस्तों पूरे 42,000 के लेवल पर। और मुझे लगता है मार्केट को यहां तक ले चला जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सेलिंग एरिया है दोस्तों। कहां पे है एग्जैक्ट लेवल में अगर आपको बताऊं तो 41,700 से 800 के बीच में जो फ्रेश सेलिंग एरिया जो एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो यहां तक मैं प्लान कर रहा हूं कल बैंक निफ्टी निकल जाए। लेकिन प्लानिंग कैसे रहेगी, मान लीजिए क्लोजिंग आई है 41,450, ठीक है, यहां पे क्लोजिंग आई है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 41,380-90 ये लेवल ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां तक के टारगेट के लिए, अगर 41,500 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल अगर नहीं बनाती है तो हम कंटिन्यू 41,700 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। यानी कि ये आज का जो हाई है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो बहुत बड़ा हमको एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसा कि ये था। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब आएंगे, देखिए अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी, मान लीजिए 41,700-800 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है, तो हम थोड़ा सा पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नोटिस वाली स्ट्रेटजी अगर हम लगाएंगे तो ऐसा। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए जिसने यहां पे पोजीशन होल्ड किया होगा, जो यहां पे पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, अगर गैप अप ओपन होती है तो उनको इतना बड़ा मोमेंटम एक दो रात रुकने के बाद मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, सभी प्रॉफिट बुक करते। तो इस वजह से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डाउन साइड आ सकती है और दोपहर बाद फिर से रिकवर कर सकती है। तो मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल अगर बनाती है तो हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट की कैंडल का, और जब उसका लो ब्रेक होना शुरू होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, तो यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा भाई। इंतजार कैसे करना पड़ेगा आपको, देखिए या तो ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इस सेलिंग एरिया में कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, फिर उसका लो ब्रेक हो, तब हम पुट साइड जाएंगे, या फिर मार्केट नीचे आए और सेकंड हाफ मतलब 12 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद मार्केट यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए और फिर से रिकवर करे, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे इन दोनों कैंडल्स का हाई और लो मार्क करके, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल का। जो नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल की स्ट्रेटजी की वीडियो दोस्तों अपने चैनल पर आ गई है, कल ही मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। इतनी जबरदस्त वीडियो भाई साहब, कोई पेड कोर्स में भी आपको कोई नहीं सिखाएगा,
वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इतना ज्ञान, भरपूर ज्ञान मिलेगा आपको उस वीडियो में। लेकिन एक चीज याद रखना, बीच में अगर ओपन होती तो वेट करना, या तो आज के हाई के आसपास या फिर इस रेंज पे जहां पे क्लोजिंग आई है यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनने देना, फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, जब यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो। और डायरेक्टली हमारे इस जोन में खुले तो हम पुट साइड यहां तक प्लानिंग कर सकते हैं, फिर हम दोनों साइड मौके हमको मिल सकते हैं, फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनते ही, प्राइस एक्शन बनते ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अब दोस्तों फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाना शुरू होती है तो हम क्या करेंगे। देखिए पहले तो मैं इस सेलिंग एरिया को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बोले थे कि सर सेलिंग एरिया काम क्यों नहीं किया। देखिए मैं भी इसमें पुट साइड गया था सेलिंग एरिया में जाने के बाद, लेकिन मैंने भी एक एक्सेप्शन को फॉलो नहीं किया। जब सेलिंग एरिया में दोस्तों मार्केट जाती है तो एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, इस टाइप की नेगेटिव कैंडल चाहिए, और जब उसका लो ब्रेक होना चाहिए तब हमको एंट्री मिलती है सेलिंग एरिया में, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये सेलिंग एरिया था और एक भी नेगेटिव कैंडल नहीं बनी, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट। इतनी बाइंग प्रेशर में दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम के सेलिंग बाइंग एरिया काम नहीं करते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा आज के बाद, ठीक है। और नेगेटिव कैंडल चाहिए दोस्तों आपको सेलिंग एरिया में जाने के बाद, इस टाइप की कोई कैंडल चाहिए, और उसका लो ब्रेक जब होता है तभी आपको दूसरी साइड है कि पुट साइड जाना है। और बाइंग एरिया में कोई इस टाइप की पॉजिटिव कैंडल चाहिए तब हमको कॉल साइड जाना चाहिए, ठीक है। एक चीज दोस्तों याद होगी सभी को, मार्केट ने जब परसों बाइंग एरिया में क्लोजिंग दी थी, और मैंने आपको एक चीज बोली थी, जिसको याद है कमेंट करके बताना, कि मार्केट जब बाइंग एरिया में क्लोजिंग दे देती है तो गैप अप ओपन होने के हाई चांस होते हैं, और मार्केट जब सेलिंग एरिया में क्लोजिंग दे देती है तो गैप डाउन ओपन होने के हाई चांस होते हैं। जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था बाइंग एरिया में क्लोजिंग आने के बाद, ठीक है। तो पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद, जो सही से ट्रेड में बोलूं तो भाई 41,000 के नीचे जाने के बाद ही हमको पुट साइड जाने की सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। 50 दिन का मूविंग एवरेज है प्लस एक राउंड लेवल है, इसके नीचे अगर मान लो हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई और 41,000 के नीचे जाना शुरू होती तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40,700-800 ये टारगेट की, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन, एक चीज याद रखना, बड़ा ऐसे पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए ना 41,000 के नीचे ही सीधा, तो भाई मार्केट फिर ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर मार्केट डाउन साइड थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। तो इस चीज का आप याद रखना, कल अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ही हम ज्यादा पुट साइड की सोचेंगे, वरना हम इतने बाइंग प्रेशर में पुट साइड की जल्दी से नहीं सोचेंगे, और अगर सोचेंगे तो छोटे टारगेट के लिए सोचेंगे, ठीक है। और अगर तो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं भाई, जो ये स्विंग बनाया है जो कि 41,150-60 के आसपास है, फ्लैट ओपन होके इसके नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो 41,000 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज, या फिर यहां तक के टारगेट के लिए अगर ये ब्रेक होती तो यहां तक के टारगेट के लिए आप पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जो सिनेरियो हो सकते थे मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं मार्केट में। चांस गैप अप ओपन होने के हैं, और गैप अप ओपन ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे तो अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो कल गैप अप ओपन होने के चांस है, और अगर गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे। अगर हमारे जोन में गैप अप ओपन हो रही है तो हम डाउन साइड पुट साइड प्लानिंग करेंगे, बीच में गैप अप ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे कब इस रेंज में आए तो रिकवरी, और ऊपर जाए तो सेलिंग एरिया में जाने के बाद हम डाउन साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं पीसीआर डेटा आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी पीसीआर डेटा होगा, ताकि उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने कल भी शायद किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे। ये दोस्तों हमारी स्टडी थी 41,700 की थी, सॉरी 270-85 के आसपास। कुछ लोग बोलते लेवल में नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई मैं ट्रेडिंग करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, हमारा इंटेंशन क्या है ये समझिए। हम कॉल साइड है तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। 10-20 पॉइंट के लिए कोई भी कुछ भी बोलता है, भाई ऐसा नहीं होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट मायने ही नहीं रखते हैं भाई, 10 पॉइंट तो एक झटके में आ जाते हैं, तो किसको क्या पता है भाई। तो आप बहाना ना बना के अगर आप थोड़ा सा सीखने पे फोकस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारी दोस्तों स्टडी थी, और मैंने शायद पीसीआर डेटा भी अपडेट किया था, नहीं किया था भाई, कल नहीं कर पाया क्योंकि हमको टारगेट मिल गया था भाई। फिर मैं ज़्यादा ओवर ट्रेड करता नहीं हूँ, हालांकि मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट कल नहीं बनाया क्योंकि मैं पुट साइड चला गया था सेलिंग एरिया में जाने के बाद, क्योंकि मैं सेलिंग एरिया को कभी नहीं छोड़ता हूँ। गलती ये रही कि निफ्टी में जाना था, क्योंकि निफ्टी में नेगेटिव कैंडल बनी थी, बैंक निफ्टी में नेगेटिव कैंडल नहीं बनी थी, और मैं जल्दी ही निकल गया था। ये दोस्तों टेलीग्राम का ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो और कमेंट में मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा,
ओरिजिनल चैनल का, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है। मैं यहाँ पर पीसीआर डाटा, लाइव मार्केट अपडेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सुबह सुबह अपना मार्केट का व्यू भी मैं इस तरीके से पोस्ट करता हूँ, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है सारा दिन ट्रेडिंग करने में। ओरिजिनल चैनल को ही दोस्तों ज्वाइन करना है। इस लोगों से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर हमसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। मेरा ही फोटो लगा रखा है कुछ लोगों ने, और भाई मैं क्या बताऊं, अब बहुत सारे लोगों को लूटने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूं। तो प्लीज़ मेरे नाम से किसी को, मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप भी नहीं है, ना मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, ना मेरा कोई टीम मेंबर है, तो मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे, ठीक है। और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें लिंक से, और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली वीडियो जरूर देखें भाई, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए निफ्टी में देखिए भाई, निफ्टी में सेलिंग एरिया ने काम किया है, ठीक है। देखिए इसमें एक हमको ट्रेड क्यों मिली थी, क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, और नेगेटिव कैंडल दोस्तों ये भी थी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ठीक है। इस वजह से हमको, लेकिन फिर ये क्या फायदा इसका, क्योंकि ये 3 बजे के आसपास जाके बनी थी। तो अगर ये यहां पे बनती और फिर लो ब्रेक होता तो हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन निफ्टी में सेलिंग एरिया ने हल्का सा काम किया है। अब देखिए अब क्या प्लानिंग रहेगी। राउंड लेवल पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। ऑप्शन चैन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। 17,594 यानी कि 600 के आसपास क्लोजिंग आई है। फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,630 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो 17,700 730 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। निफ्टी में जो एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, ये डॉट डॉट वाली मैंने लाइन लगाई है, जो कि 17,700 730 पे है, ठीक है। अगर दोस्तों पुट साइड जाना हुआ तो कैसे जाएंगे, सेम बैंक निफ्टी की तरह, या तो यहां पे ओपन हो या हमारे सेलिंग एरिया में अगर ओपन होती है तो राउंड लेवल पे 17,720-30 पे या 17,800 पे, अगर इस राउंड लेवल पे गैप ओपन होती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, और उसका लो ब्रेक होते ही अगर प्राइस एक्शन बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ के टारगेट के लिए, ठीक है। नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे अगर बड़ा गैप ओपन होती है तो। बीच में दोस्तों अगर ओपन हो रही है 17,680 17,650, तो हम वेट करेंगे कब 17,720-30 के लेवल ब्रेक करे, तो 17,820-30 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर नीचे आना शुरू होती है तो इस जोन में आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो दोपहर बाद हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कल दोस्तों एक चीज याद रखना, बड़ा गैप ओपन होती है तो भाई एक बार तो डाउन साइड आ सकती है, उसके बाद रिकवर कर सकती है, ठीक है। फ्लैट ओपन होके दोस्तों अगर नीचे जाती है, कहां तक नीचे, ये एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको स्विंग बताऊं, ये वाला स्विंग है 17,530 का है, लेकिन इसके नीचे दोस्तों 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा कल पुट साइड जाना। पुट साइड दोस्तों तभी जा सकते हैं जब 17,500 या फिर 480 के नीचे, यानी कि इस जोन के नीचे निकलना शुरू हो जाती है, तो ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई या फिर फ्लैट ओपन होके इस स्विंग के नीचे निकलती है, तो रिस्की ट्रेडर पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, या फिर जो सेफ ट्रेडर हैं भाई वो 17,480 500 के नीचे ही पुट साइड प्लानिंग करे। कहां तक के टारगेट के लिए, 17,360, ये फिर गैप फिल हो सकता है, पुट साइड हम यहां तक प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पुट साइड जाने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। और ये दोस्तों मैं डिलीट कर देता हूं, इस जोन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और हमने डिस्कस भी किया था अगर इसके ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग, बल्कि इसके ऊपर निकलते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते थे। और अगर आप किसी ने नोटिस वाली स्ट्रेटजी निफ्टी में भी अप्लाई की होगी तो 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होते ही मोमेंटम देखिए भाई क्या आया, मतलब क्या ही मार्केट थी, ठीक है। एक चीज दोस्तों याद रखना अब, ठीक है, क्या याद रखना, बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाती है, ये चीज दोस्तों आप याद रखना। देखिए लग नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं, एक नेगेटिव कैंडल बनी, फिर पॉजिटिव बनी, फिर नेगेटिव बनी, फिर पॉजिटिव बनी, फिर नेगेटिव बनी, फिर पॉजिटिव बनी, तो एक पोज कैंडल यहां पे बन सकती है। हालांकि मार्केट हर बार इस सिनेरियो को नहीं रिपीट करेगी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके पॉजिटिव कैंडल ना, डोजी कैंडल ना बना के मार्केट को एक और बुलिश कैंडल यहां पे बनानी चाहिए। लेकिन जो डायग्राम बोल रहा है टेक्निकल एनालिसिस को, उस हिसाब से भाई डोजी कैंडल बननी जाए, तो यानी कि दोनों साइड मौके मिल सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और फिर रिकवरी भी कर सकते हैं। इस चीज का आप दोस्तों के लिए याद रखना, स्टॉप लॉस मत देना, थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। ये वीडियो दोस्तों खैर एजुकेशन पर्पज के लिए, कुछ लोग इसको कॉल टिप्स ना माने, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। शेयर मार्केट में रिस्क बिना मतलब नॉलेज के अगर आप पैसे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अपने बिहाफ पे आप एनालिसिस जरूर करें। चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की। अब देखिए 17,600 पे बाइंग प्रेशर कितना है, मतलब अभी भी तेजी वाले बहुत ज्यादा बैठे।
अगर 17,600 के ऊपर निकलती है तो 700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो गए 700 के ऊपर निकलती है तो 800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड दोस्तों एक ही सिनेरियो में जाएंगे 17,500 के नीचे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो तेजी वाले इसी लेवल पर बैठे हैं, इसी के नीचे हम पुट साइड जाएंगे। और 17,500 पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है इस टाइप की, तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों राउंड लेवल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए 500 के 400 500 इसके 400 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो हमको कहाँ तक के 41,800 900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर 41,000 के नीचे निकलना शुरू करते तो सबसे बेस्ट सपोर्ट यही है, तो फिर हमको थोड़े से बड़े टारगेट पुट साइड भी देखने का, यानी कि गैप फिल हो सकता है भाई, जो गैप छोड़ा है ना मार्केट ने फिर वो फिल हो सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑप्शन चैन के अनुसार बैंक निफ्टी में 41,000 का लेवल है, सपोर्ट है, और 41,500 का लेवल जो रेजिस्टेंस है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये लेवल थे। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, बाकी पीसीआर डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल वाली वीडियो दोस्तों जरूर देखें, कल ही मैंने अपलोड की है। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका क्या व्यू है, कल मार्केट किस साइड रह सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं सबके पढ़ता हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़बरदस्त लेवल देते हैं, शायद वो सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।